मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। ट्यूमर, पॉलिप और गांठ। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। आज हम मेटाबॉलिज्म टीवी में हमसे पूछे जाने वाले एक विषय पर बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म टीवी में सवाल भेजें। हम थोड़ा वक्त लेते हैं क्योंकि हज़ारों लोग हैं। मुझे क्या पता, मेटाबॉलिज्म टीवी में ऐसा देख रहे हैं। जब मैंने अंतिम बार देखा था तो हफ्ते में 150,000 लोग थे। तो बहुत सारे लोग हमें लिखते हैं ना, लेकिन हम हमेशा पहुंचेंगे। यानी कि आप हमें एक सवाल पूछते हैं और हम हमेशा जॉर्ज और मैं उन्हें सूची में डालते हैं और उनका जवाब देते हैं। कभी कभी थोड़ा समय ले सकते हैं, हमेशा जवाब देंगे, क्योंकि हम जो ढूंढ रहे हैं वह है कि मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के विषयों पर सरल समझने योग्य जानकारी प्रदान कर सकें ना। और यही इस चैनल का उद्देश्य है। वास्तव में हमारे पास कई सफलता की कहानियां हैं जिनमें लोग अपने मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं, रक्तचाप को कम कर सकते हैं, अपनी नींद की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और मेटाबॉलिज्म टीवी की मदद से अच्छे से शौचालय जा सकते हैं। आदर्श स्थिति में हमेशा एक व्यक्ति को सलाह देते हैं कि वह मेटाबॉलिज्म की शक्ति नामक पुस्तक पढ़े, और अगर मधुमेह हो तो नई पुस्तक डायबिटीज पढ़े। थोड़ा मोटा है, लेकिन यह ज्यादा मोटा है क्योंकि मधुमेह की समस्या लोगों को मार देती है। मोटापा केवल आपको मोटा और बदसूरत बनाता है और कपड़े आपको अच्छी तरह से नहीं बैठते, लेकिन मधुमेह लोगों को मार देता है। तो यहाँ विषय थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ये बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है ताकि कोई भी डायबिटीज की जानकारी का उपयोग करने वाला व्यक्ति डायबिटीज को नियंत्रित कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश लोगों को इंसुलिन छीन ली जाती है। उन्हें अपने डॉक्टर की सहायता से मेटफॉर्मिन भी छीन ली जाती है। बेशक आप इसे अपने आप नहीं करेंगे, लेकिन एक अज्ञानी रोगी के साथ काम करना एक डॉक्टर के लिए सबसे खराब होता है। यदि आप शिक्षित हैं और आप मधुमेह को समझते हैं तो आप अपने डॉक्टर के साथ सहयोग करेंगे ताकि आप शर्त को नियंत्रित कर सकें, न शर्त आपको नियंत्रित करे। इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे कि पोलिप, ट्यूमर और नोड्स के कारण क्या होता है और ये क्यों हो सकता है। ठीक है, मैं इसे समझाने के लिए छोटा समय ब्लैक बोर्ड के पास जा रहा हूँ। मैं शुरू करने जा रहा हूँ सच कहने के लिए कि बहुत से लोग जिनकी मेटाबॉलिज्म समस्या होती है, वे जब हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को उस सब कुछ कहा जाता है जो शरीर के कोशिका के अंदर होता है, जहां कोशिका का एक हिस्सा होता है जिसे मिटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो ऊर्जा बनाता है। यही है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे होते हैं तो हम आपके शरीर में जो लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाओं के अंदर होने वाले सभी कार्यों की बात कर रहे होते हैं। वे ऊर्जा एटीपी होती है। ये अंग्रेजी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, ये हिंदी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा ना। जॉर्ज जैसे व्यक्ति का अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है, उसके पास बहुत सारा एटीपी होता है और उसे जला देता है। मेरे जैसे व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, हमारे पास कम एटीपी होता है, और अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो शरीर को इतनी ऊर्जा नहीं होती है जितनी कि खाने के बाद वह आसानी से पेट या कमर में जा सकता है, क्योंकि शरीर इसे इकट्ठा करता है, नहीं जलाता है। अब अवशेषण प्रमुख रूप से ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब अवयव शक्ति के अंदर, सही है ना, अवयव शक्ति में 2 मुख्य भाग होते हैं, इसलिए अवयव शक्ति ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। सिस्टम को समझें और हार्मोनल सिस्टम को समझें। इसे समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें शरीर के कार्यों को समझने में मदद करता है। जब हम पैसिव सिस्टम, नर्वस बनाम उत्तेजित की बात करते हैं तो हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये खंड विचार कर रहे हैं। जब हम हार्मोनल सिस्टम, मोटापा या मेटाबॉलिज्म या मधुमेह की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ इंसुलिन और एक विपरीत हार्मोन जिसे ग्लूकागॉन कहा जाता है के बीच मौजूद संबंध की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ये हार्मोन और ये नर्वस इंपल्स हैं ना। किसी व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म में समस्या होती है तो समस्या या तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से प्रतिबिंबित होती है, या दोनों ओर। ठीक है, तो मुख्य रूप से जब हम उदाहरण के रूप में मेटाबॉलिज्म की शक्ति किताब को देख रहे हैं और हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अच्छी तरह से समझें कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं, और इसलिए जो आपके लिए सही आहार हैं वे मेरे लिए आवश्यक रूप से सही नहीं हैं, या जो आपके लिए सही हैं वे आपके पति के लिए सही नहीं हैं, और इस प्रकार, तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को समझने का मुद्दा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उदाहरण के लिए हमारे पास एक मेटाबॉलिज्म टीवी का एक एपिसोड है जो कि एपिसोड नंबर 199 है, एक प्रसिद्ध एपिसोड है। क्या आपको बताता है कि आपके पास एक निष्क्रिय या उत्तेजितता वाला तंत्रिका प्रणाली है। जब आप एपिसोड 199 देखें तो आप 5 सवालों को देख सकते हैं, या पुस्तक
मेटाबॉलिज्म की शक्ति या मधुमेह के बिना समस्या पड़ सकते हैं और आपको एक आसान तरीका मिलेगा जिससे आप समझ सकेंगे। मेरे पास एक पासिव तंत्रिका है। ये एक अधिक मांसाहारी शरीर है। मुझे अधिक चर्बी चाहिए। मेरे शरीर को नमक का अच्छा सहन करता है। मेरे पास एक उत्तेजित तंत्रिका है। इंतजार करें। मेरे पास एक अधिक शाकाहारी शरीर है। वह नमक का सहन नहीं करता। चर्बी मुझे मोटा करती है। अब अवयविक भीतर मेटाबॉलिज्म क्षेत्र भी है ना, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वजन बढ़ाने के लिए मैं एक मोटा शरीर चाहता हूँ। क्या यही तरीका है जिससे मैं इसे हासिल कर सकता हूँ? ज्यादा इंसुलिन उत्पन्न करना। बिना इंसुलिन के मोटा होना असंभव है। ठीक है, क्या यह मतलब है कि अगर मैं मोटापा नियंत्रित करना चाहता हूं तो मुझे इंसुलिन कम करने का तरीका ढूंढना होगा? क्योंकि आपने जितना भी खाया हो, अगर आपके पास इंसुलिन नहीं है तो आप मोटा नहीं हो सकते। इंसुलिन पैंक्रियास द्वारा उत्पन्न होता है। जो आप खाते हैं, विशेष रूप से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज को बनाने के लिए और इंसुलिन की मदद से चर्बी में परिवर्तित होता है। अब जब हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, हम हार्मोनल सिस्टम के हिस्से की बात कर रहे हैं, तो हम उदाहरण के रूप में पॉलिप्स को क्या प्रोड्यूस करते हैं, इस पर बात करेंगे। एक पॉलिप, ठीक है, एक पॉलिप यह है कि यदि आपके पास एक कोशिका है तो वह कोशिका एक छोटी सी वृद्धि की तरह बनना शुरू करती है, जैसे कि यह बाहर निकल रही हो रही है। यह असामान्य वृद्धि है। ठीक है, वे हैं जिन्हें नोड्यूल्स कहा जाता है। जो थायराइड में कई लोगों को नोड्यूल्स होते हैं ना, और ये एक त्वचा का विकास है जो कैप्सूल में बंद होता है और एक गांठ बनाता है जो एक गोल गोल बंद होती है। नहीं, क्या इसे ठीक ठाक होना चाहिए? संक्रमण और थायराइड में गांठें बहुत सामान्य होती हैं, छोटी मोटी चीजों जैसे। ठीक है ना। महिलाएं उदाहरण के लिए कभी कभी अपने अंडाशय में पॉलिप्स निकलते हैं। ये ज्ञात है कि अंडाशय में पॉलिप्स इंसुलिन की अधिकता के कारण होते हैं। महिला बहुत कार्बोहाइड्रेट, रोटी, आटा उत्पाद खाती है। बहुत इंसुलिन होने के कारण उसके अंदर पॉलिपोजन शुरू हो जाएगा। थायराइड के साथ भी होता है। गले में गांठ होती है, उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट खाने की समस्या होती है। ब्रेड, आटा, चावल, खासकर जब वे खाद्य पदार्थ खा रहे होते हैं, जैसे ग्लूटेन, गेहूं, मक्का, जो उनके शरीर के लिए हमलावर हो सकती है। वह इतनी इंसुलिन उत्पन्न करता है कि फिर उन गांठों का निर्माण होता है। क्या यह सही है? थायराइड में गांठें बनती हैं और ओवेरी में पॉलिप बनते हैं। क्या आपको यह लगता है? क्या कुछ लोगों को उदाहरण के लिए आंत में पॉलिप निकलते हैं ना? अब फिर वह है जो ट्यूमर होगा। ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ट्यूमर में पहले से ही एक गहराई का एक गुफा होती है। गुफा के अंदर ये पहले से ही कठोर होने लगता है, कठोर और पहले से ही आक्रामक होता है। नहीं, तो ये एक ट्यूमर होगा। सही है, ये एक गांठ होगी और ये एक पॉलिप होगा। ठीक है, हाँ, ये एक ट्यूमर होगा। सही है। अब जो सभी का साझा है वह है कि वे सेल के असामान्य विकास हैं। यह सामान्य है। पॉलिप, गांठ और ट्यूमर ये सभी असामान्य विकास के रूप में होते हैं। क्या ये शरीर में सामान्य होना चाहिए? नहीं। क्या दूसरी चीज जो उनमें साझा है, और यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूं, वह है कि इन सभी को इंसुलिन बढ़ाती है। उदाहरण के लिए महिला के स्तन में कैंसर हो सकता है, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जब तक इंसुलिन ब्लॉक नहीं किया जाता है। जब तक एक महिला बहुत सारा रोटी, आटा, जो भी हो खा रही हो, कैंसर को नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि शरीर इंसुलिन उत्पन्न करता है। यदि आपके शरीर में अधिक इंसुलिन उत्पन्न होती है तो इंसुलिन एक एनाबोलिक हार्मोन है। एनाबोलिक बढ़ाने का मतलब है, इसलिए ये कैंसर को बढ़ाता है, नोडल को बढ़ाता है, पॉलिप्स को बढ़ाता है। तो एक तरीका है कि आप पॉलिप्स, गांठ या ट्यूमर को नहीं होने दें। सही तरीके से आहार का नियंत्रण करें। आपको अपनी खुराक को नियंत्रित करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त खपत से बचने के लिए, ताकि इंसुलिन की अतिरिक्तता ना हो, क्योंकि इंसुलिन एक प्रो कैंसर, प्रो ट्यूमर, प्रो पॉलिपो, प्रो नोड्यूल हार्मोन है और हर घंटे आप अपने शरीर में सामान्य कोशिकाओं का उत्पादन नियंत्रित, तो आपको अपने अवयवों का नियंत्रण करना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।